25 तक सारे हो गए? ये 25 हो गए क्या पता नहीं। 25 तक सब हो गए ना? हाँ। चलो अब 26 देख लो। ओहो क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें देखो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल रिटर्न दे रखा है 10%। इफ गुडविल ऑफ द फर्म, यहां गुडविल दे रखी है। गुडविल कितनी दे रखी है? गुडविल इक्वल टू, मतलब सॉरी, फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखना निकालना क्या है इसमें वैसे, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। तो देखो सुपर प्रॉफिट गुडविल दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है गुडविल? 2,50,000। जो दे रखा होता पहले उसका फॉर्मूला लगा दो बस, क्योंकि वहीं से कुछ चीजें मिसिंग निकलेगी। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई क्या? 4। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई 4 कर दो इसको। 6,12,500, ओ सॉरी 62,61,250। पता नहीं यार, तुम तो लगाए करके ही बताओगे। 2,50,000 डिवाइड बाई 4, 62,500। हाँ 62,500। बताओ ये किस किस को समझ में आया? आगे सर जी आ गया। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है बताना? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बस चलते जाओ जो रास्ता दिख रहा है। मुझे खुद नहीं पता वैसे होगा क्या इसमें, पर करते जाओ। एवरेज प्रॉफिट शायद दे रखा है 2 लाख रुपए, है ना? इक्वेशन वाला ही तो मैथ ही है, मैथ तो मुझे आता है। नॉर्मल प्रॉफिट, ओ ये क्या लिख दिया? नॉर्मल प्रॉफिट। मैथ किस किस के, सबके पास मैथ है? श्रेया तुम्हारे पास है? यहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो, कितना आ जाएगा बताओ? 1,37,500 यही आएगा ना? यस सर। अब नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है, उसका फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है ये? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न, जो भी रेट होता है वो, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, ये दे ही रखा है कैलकुलेट कितना दे कर रखा है? 1,37,500। तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड यहां से निकाल दोगे? अरे कितना मजेदार क्वेश्चन था। रेट शायद दे ही रखा है, रेट कितना? 10। तो 10 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 137,500। और यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 13,75,000। 13,75,000 आ जाएगा। अभिषेक, अभिषेक यस सर। तुम्हारे पास मैथ है या नहीं है? है सर। अच्छा है। ये समझ में आया ना तुम्हें? यस सर। अरे बड़े अच्छे लगते हैं मुझे तो ऐसे क्वेश्चन, बड़े अच्छे लगते हैं। श्रेया तुम्हें समझ में आया ये? श्रेया मैडम है नहीं क्या? आएगी सर। पीयूष तुम्हें समझ में आया ये? पहले भी कर रखे, क्या बोल रहे हो? पहले नहीं कर रखा? पहले कर रखे हैं। अच्छा ये आया ना समझ में? हाँ आ गया। तो आइंस्टाइन और बता। हर्ष तुम बताओ। हर्ष, यस सर आपके साथ ही। विकास, विकास, यस सर आ गया। श्रेया, मैडम की आवाज ही नहीं आ रही। चलो आ गया होगा मुझे लगता है।
ठीक है। और तुम्हें कुणाल? आगे सर आ गया। चलो बढ़िया है, इस नालायक को आ गया तो सबको आ गया। चलो अब हो गए हमारे 26 तक खत्म। इसे जल्दी नोट करो, तुम्हारे पास 1 मिनट है पूरा नोट करने के लिए। कर लिया सर जी, कर लिया। करो करो करो। कर लिया। अरे यार, सबका हो गया? ठीक है सर। यस सर। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। कितना आसान है देखो इसे भी। अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिट जसपाल into partnership with effect from 1st April 2020. They agree to value goodwill at 3 years purchase of super profit, है ना? तो सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा दो भैया पहले। तो मुझे तो तभी आसान लगता है, पहले फॉर्मूला लगा लो फिर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते जाओ। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना दे रखा है, लास्ट 5 ईयर दे रखा है, 3 इयर्स परचेज है। ठीक है, और यहाँ पर वर्किंग नोट बना लो भाई। कितना आसान था बताओ ये भी। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे देखो, हमें निकालना है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हेडिंग डाल दो यहाँ पर भाई, एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पर हम एक साथ नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। तो पहले क्या करो, ईयर्स लिख दो 2000। जैसे यहाँ पे लिख देना कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन जैसे पहले लिखते थे ना, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ पर कौन सा साल है, पहले 2016 है, 2017 है, 2018 है, 2019 है और 2020 है। प्रॉफिट लिख लो, प्रॉफिट लिख लो। वैसे तुम जिसको डायरेक्ट करना वो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं तो ऐसे करा रहा हूँ तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि अब तो पता ही है क्या चीज ऐड होती है क्या चीज माइनस होती है ना? और 2,60,000 तो 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट ऐसे तो निकालते थे पहले, तुम जो भी एडजस्टमेंट थी उसे खत्म कर देते थे। जैसे अब नॉर्मल लॉस है, इसे ऐड बैक कर दो। लो, ये तुम जैसे पहले करवाया था ना मैंने, अभी जो एक 6,000 रुपए सब में घटवाया था या ऐड करवाया था, ऐसे भी कर सकते थे तुम, पर मैं करा रहा हूँ क्योंकि याद रहे पुराना भी। 1,00,000 रुपए में क्या करेंगे, 2018 वाले में 1,00,000 रुपए ऐड कर देंगे। ये वहां पे तुम उस फॉर्मेट में भी ऐड कर देते, है ना? और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देना। किस साल में वो, 2019 में 40,000। 1,50,000। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन तो पहले वैसे भी दे सकते थे और ये भी दे सकते हो। 2,00,000 रुपए, 2,20,000, 2,40,000। तो अब एवरेज निकाल दो, ये एडजस्टेड प्रॉफिट होता है। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या करोगे, इन सब का टोटल कर देना, 1,50,000 प्लस में 1,80,000 प्लस में 2,00,000 प्लस में 2,20,000
प्लस में 2,40,000। पीयूष ये समझ में भी आ रहा है कि ऐसे ही चल रहा है काम? आ रहा है सर समझ। डिवाइड बाई 5 बताओ कितना आएगा? बताइए सर। अरे निकाल दो यार आंसर। 2,20,000 ये हो गया 4 9 लाख 4 समथिंग लाख डिवाइड 60, में 5 आएगा। 6,60,000, 9,60,000 और 3 9,90,000 आ रहा है शायद। डिवाइड बाई 5। हर्ष आज कैलकुलेशन नहीं कर रहे ना कैलकुलेटर से तुम? आज हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। 1,98,000। तो डिवाइड करने के बाद 98,000। हाँ 98 1,98,000। ठीक है 1,98,000 ये आ गया। और नॉर्मल प्रॉफिट में अगले पेज पे निकाल रहा हूँ, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? असेट्स माइनस लायबिलिटी। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड, अरे क्या कैपिटल है ये, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। रेट ऑफ रिटर्न या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? असेट माइनस लायबिलिटी, है ना? मैंने अभी सिखाया था तुम्हें। या तो कैपिटल को जोड़ दो या असेट माइनस लायबिलिटी कर दो। कितना है टोटल असेट? 20 लाख रुपए। और लायबिलिटी कितनी है? 5 लाख रुपए। तो कितना आ गया? 15 लाख रुपए। यहाँ पे लिख दो 15 लाख रुपए। और रेट कितना है? 10%। 10 डिवाइड बाई 100 कर दो या 10% कर दो। 1,50,000 और यहाँ पुट कर दो 1,50,000 इक्वल टू कितना आ गया? 48,000। 48 में यहाँ पुट कर दो। बताओ कितना आएगा? 150, 1,44,000। बताओ किस किस को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? श्रेया तुम बताओ सबसे पहले। यस सर आ गया। ठीक है। और पीयूष भाई साहब? डन। हर्ष? आगे हर्ष? विकास? यस सर आ गया। हर्ष? यस सर। चलो जल्दी जल्दी नोट करो इसको। अच्छा लिया क्वेश्चन। जल्दी जल्दी जिसका नहीं हुआ वो जल्दी नोट करो। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। विकास नोट हो गया या हो रहा है अभी? यस सर हो गया। श्रेया? यस सर हो गया। पीयूष? डन सर। चलो फिर अगला पेज देख लो। ये भी हो गया? हो गया सर हो गया। चलो जल्दी कर लो जिसका नहीं हुआ। तो शिवराव छुट्टी चल गई।
हो गया सबका? यस सर। चलो Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 27 देखो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इसमें लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,00,000 रुपए, जिसमें इंक्लूड है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर हमने स्टॉक को कम मान रखा है तो प्रॉफिट को अगर हमें एक्चुअल में प्रॉफिट चाहिए होगा तो हम प्रॉफिट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? अगर मैं स्टॉक कम मान रहा हूं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक मेरा होना चाहिए कितना, 80,000, और मैंने कर दिया उसे 50,000, तो मुझे 30,000 का प्रॉफिट कमा रहा होगा। मुझे एक्चुअल प्रॉफिट करना होगा तो क्या 30,000 रुपए मुझे ऐड करने पड़ेंगे? हाँ सर। है ना? तो वही करना है इसमें। अंडर वैल्यूएशन मतलब मैंने स्टॉक कम मान लिया है, तो कम मान लिया तो उसे ठीक कर दो भैया, एड बैक कर दो। ओवर वैल्यूएशन स्टॉक मैंने ज्यादा मान लिया है, उसे मैं घटा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें दे रखा है गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला लिख लो। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट तो अभी हम निकालेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं? 5 टाइम्स दे रखा है, 5 दे रखा है, और यहाँ पर बना लो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल में होना चाहिए, है ना, माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट दे कितना रखा है वैसे? एवरेज प्रॉफिट दे कितना रखा है? 1,00,000 रुपए। कितना दे रखा है? 1,00,000 रुपए। लेकिन ये 1,00,000 रुपए कब है कि हमने स्टॉक को कम मान रखा है, तो अब हम बढ़ा देंगे प्रॉफिट। कितने से बढ़ जाएगा? 40,000 से। टोटल एक्चुअल में प्रॉफिट होना कितना चाहिए था? 1,40,000, लेकिन हमने स्टॉक को कम वैल्यू कर रखा था, इसलिए हमारा प्रॉफिट 1,00,000 आ रहा था। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ निकाल दो। कितना पैसा लगा रखा है बताओ इन्होंने? नॉर्मल प्रॉफिट कितना लगा रखा है पैसा? 6,30,000 रुपए। इसका 5% कितना आएगा? 31,500। 62 का आधा, हाँ ठीक है, 31,500। यस सर, सही है। हाँ, अब ये कितना आएगा बताना? 1,08,500। यस सर, सही है। बताना मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 3,25,500। 3,00,000 तो आ ही नहीं सकता, 5 है ये। अच्छा 5 है। हाँ, ये 547 5,42,500। ठीक है। अब सुनो, पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सबसे। बताओ ये किस किस को समझ में आया जो मैंने ऐड किया है? नहीं आया तो मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। किस किस को समझ में आया ये? आगे सर जी, आगे। पीयूष तुम बताओ। बता ही दो सर। हाँ, चलो इसे मैं एक बार समझाता हूँ। देखो, मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। मैंने क्लोजिंग स्टॉक कितना लेना चाहिए था? मान लो मुझे लेना चाहिए था, मतलब सॉरी, मैंने क्लोजिंग स्टॉक ले लिया 60,000, है ना। मेरा प्रॉफिट आ रहा था 1,00,000 रुपए, ठीक है। मुझे बाद में पता चला कि क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना आना चाहिए, कितना होना चाहिए था? 1,00,000 रुपए होना चाहिए था। तो अगर मैं 1,00,000 रुपए कर दूंगा तो ये प्रॉफिट भी 40,000 से बढ़ जाएगा ना। मैंने शायद गलत लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक मैंने एज्यूम कर लिया, मान लो 40,000 मान लिया है मैंने, ठीक है। और मैंने यहाँ पर सेल्स आ रही थी 2,00,000 रुपए, और कॉस्ट जो भी था परचेज वगैरह या ओपनिंग स्टॉक सब कुछ लगा के मेरा यहाँ पर आ रहा था 1,00,000 रुपए मान लो, ठीक है, कोई भी हो सकता है सब, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बताओ कितना आ जाएगा? प्रॉफिट 2,40,000,
2,40,000, 2,40,000 में से कितना घटा? 1,40,000 आ गया। ठीक है, 1 लाख रुपए घटा। क्लियर है पॉइंट? ये हो गया ना। अब मुझे पता चला कि मैंने ये क्लोजिंग स्टॉक गलत ले लिया। ये होना चाहिए था, मान लो 80,000 होना चाहिए था। अगर 80,000 में यहाँ पर 80,000 रख देता तो प्रॉफिट मेरा 40,000 बढ़ जाता ना। जितना ये स्टॉक में अंडर वैल्यूएशन कर रखा है उसी की वजह से प्रॉफिट भी मेरा कम आ रहा है। जितना स्टॉक बढ़ाएंगे उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जितना स्टॉक घटाएंगे उतना प्रॉफिट घट जाएगा। क्लियर है पॉइंट हर्ष? यस सर। अब वहां पर क्या अंडर वैल्यूएशन 80,000 मानना चाहिए था, मैंने 40 मान लिया है। अब मुझे स्टॉक बढ़ाना है तो अगर मैं बढ़ाऊंगा स्टॉक तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा मेरा। ठीक है श्रेया, ये समझ में आया पॉइंट? श्रेया? यस सर आ गया। ठीक है, चलो विकास तुम्हें भी आ गया ना ये वाली बात समझ में? यस सर आ गया। ठीक है, जल्दी नोट कर लो इसको। हो गया सर जी। जल्दी जल्दी करो, मुझे कुछ कराना है और भी। श्रेया नोट हो गया? 10। यस सर हमारा हो गया। अच्छा गुड। यस सर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 खुद से करो। उसमें बस क्या डिफरेंस है, उसमें क्या कर रखा है, बस यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन कर रखा है, ज्यादा मान रखा है तो हमें स्टॉक घटाना पड़ेगा। यहाँ पर उसकी जगह 30,000 से घट जाएगा। यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन मतलब हमने ज्यादा मान रखा है उसे घटाओ, अंडर वैल्यूएशन मतलब कम मान रखा है उसे बढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ 30,000 घट जाएगा बस, बाकी तो सेम क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी करके दिखाओ मुझे, 28 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर खुद से करो। हो जाए तो बताते रहना। यस सर डन। ओके, यस सर हो गया। चलो बढ़िया। हर्ष तुम बताओ। यस सर हो गया। यस सर हो गया। ठीक है बढ़िया। अच्छा सुनो, चलो होमवर्क लिख लो। इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ करना। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अरे मुझसे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, लिख लिया होमवर्क? यस सर। चलो बढ़िया है। ये तो जल्दी खत्म हो गया क्लास के टाइम से पहले। श्रेया होमवर्क लिख लिया? यस सर।
ठीक है, प्रैक्टिस करना, थोड़ी दिक्कत आए तो पूछ लेना, जैसे पिछली क्लास तुमने देख ली होगी, मैं मान रहा हूँ, और फिर भी कोई दिक्कत है तो अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है। बाकी सभी सारे क्वेश्चन करके आना, और जिसको प्रॉब्लम आए किसी क्वेश्चन में डिस्कस जरूर करना। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में रजिस्टर चेक नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है। चलो यस सर। हाँ ठीक है, मुझे Yes, ना sir. मुझे सब कल ना 12 बजे तक, कल 12 बजे तक या 1 बजे तक सारे सॉल्व करके भेजना ये सारे, और अच्छी Okay, sir. प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मुझे प्रेजेंटेशन देखनी सबके रजिस्टर पर, ठीक है। ओके सर। यस चलो सर। डील। ठीक है, बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हरे कृष्ण। हैव अ नाइस डे सर। हाँ।